बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले आप तमाम को ईद मुबारक। और साथ ही साथ आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए क्योंकि ईदियाँ देनी है। कल बहुत सारी ईदियाँ देनी, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 10-15 लाख तक ईदियाँ देगा। और कमेंट्स में बताना कितनी ईदियाँ आपने दी, लेकिन ये ईदियाँ वापस भी तो लेनी है। कैसे लेंगे इसको? धन दौलत की केमिस्ट्री को समझ के आज का हमारा बड़ा अछूता सा टॉपिक, केमिस्ट्री ऑफ मनी। धन दौलत की केमिस्ट्री के हवाले से जिसने केमिस्ट्री समझ ली उसके लिए दौलत हर तरफ से आएगी, ये भी याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हम बात करेंगे धन दौलत की केमिस्ट्री के हवाले से। पैसे में रुकावट, पैसे की रुकावट हर किसी को फेस करनी पड़ती, चाहे वो कारखानेदार हो, चाहे मिल ओनर हो, चाहे कोई कारोबार कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो। हर बंदे को आजकल के दौर में खास तौर पे ये मामला देखने पड़ते हैं हमारे मुल्क में ज़्यादातर, क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमी चल रही, जिस तरह के हालात चल रहे, जिस तरह की मईशत है, उसके हवाले से अब लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। यहाँ पे लोग बाहर जाने की कर रहे हैं, बहुत तेजी से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर? पैसे की वजह से, पैसे की किल्लत, फाइनेंशियल बर्डन्स का आना, कर्जे में जकड़े जाना, कर्जा उतार नहीं पाना, अपने घर में खुशी ना होना, अपने घर में सबका मुंह लटका हुआ देखना। पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा आज के दौर में, अभी जिस माहौल में हम रहते हैं, इसमें पैसे को बढ़ाना, पैसे को बचाना, पैसे को इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। अभी लास्ट आपने देखा सुबह सुबह पोल्ट्री फार्म से 2 करोड़ की डकैती, 2 करोड़ की डकैती के सुजुकी में जा रहे थे लेके, लेकिन पोल्ट्री फार्म को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो क्या सोचे क्या हम के अब आम आदमी तो छोड़ दे, जो अपने जॉब की सैलरी भी लेने जा रहा होता है ना बैंक से, उसको खटका लगा होता है कि ये सैलरी भी शायद आज चली जाएगी डकैत में, या डाकू लूट के ले जाएंगे। आप में से किन किन के साथ डकैतियां हुई हैं, चाहे मोबाइल चाहे पैसा, कुछ भी बताइएगा जरूर कमेंट्स में। ये दूसरी लफ्जों में धन दौलत ना हो, पैसा ना हो तो क्या आता है? पहले आता है कर्जा, नाखुशी, लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा, माँ बाप के साथ बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा। आपका दिमाग हमेशा गर्म रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर आपका, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, हर एक से लड़ाई करोगे, आपका आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करना, बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा करना, ये शुरू हो जाएगा। जिद्दीपना, बहुत जिद्दी बहुत हो जाओगे। तो ये सारी चीजें पैसे की कमी, जो फाइनेंशियल आपके जो लॉसेस होते हैं उनकी वजह से देखना पड़ता है। ये पैसे की कमी की वजह से होता है। धन दौलत पैसा ना हो तो रिश्ते भी खराब होते हैं, हर किस्म के रिश्ते खराब होते हैं। दौलत ना हो, पैसा ना हो तो बीमारियां आती हैं, हाइपरटेंशन, किडनी के प्रॉब्लम्स, लीवर का मेल फंक्शनिंग करना, लीवर के प्रॉब्लम्स आना, शुगर का शूट कर जाना, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, सर दर्द होना, माइग्रेन होना, रात को नींद ना आना क्योंकि कर्जा देना है सुबह उठ के, इसके पैसे देने, उसके पैसे देने, कहाँ से लाएंगे? घर में पैसा देना है, घर में खर्चे आ रहे, ईद आ रही है, खर्चे हैं बहुत सारे हैं। आज इस दफा की ईद सबसे महंगी किन किन को पड़ी है जरा बताना, क्योंकि मैं तो अपना हाथ उठा रहा हूँ, बहुत महंगी पड़ी, बहुत ज्यादा। जो चीजें कल को 50 रुपए की, या यूं कह लेना कल जो चीज 200 की मिलती थी ना, आज वो 700-800 की मिल रही है। चिकन आज मैं गया हूँ करीमाबाद में पूछने के लिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ 880 रुपए किलो बताया मुझे, वो भी गर्दन चर्बी बगैर। अब कलेजी पोटे बगैर भी मेरा नहीं कल 750-800 रुपए से कम का होगा, लेकिन इतना महंगा हो गया। आप सोचें तो ईद में तो वैसे आपको पता है कि छुरी चाकू चल जाती हैं और सारी माफिया निकल पड़ते हैं, सबको ईदी लेनी होती है ना, तो ये आवाम से ईदियाँ लेते हैं। हर तरफ महंगाई है, इतना बड़ा लोड। अब उस पर आम आदमी क्या करे? जिसके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, उसके लिए बीमारी भी है, उसके लिए कर्जा भी है, उसके लिए घर में लड़ाई भी है, उसके लिए हाइपरटेंशन भी है, उसके लिए हर किस्म की बीमारियां। क्या करे वो? आपका कोई लॉटरी टिकट निकला है, आपकी कोई इनामी रकम निकल आए, आपका कोई बोनस लग जाए, आपको कोई अच्छा पैसा मिल जाए, आपको कहीं से दौलत अचानक से मिल जाए, आपका कोई जमीन और जायदाद आपके नाम हो जाए, करोड़ों का प्रॉपर्टी, करोड़ों का पैसा आपको मिल जाए, तो फिर आप मुझे बताओ कौन सी परेशानी आपके पास होगी? आपके पास कोई परेशानी नहीं होगी। अपना कर्जा चुकता कर दोगे, अपने घर को रिनोवेट करा लोगे, अपने घर में नए सामान डलवा लोगे, अपने घर को अच्छा, अपने आप को अच्छा बनाओगे, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले लोगे। पैसा है तो सब कुछ है, वो कहते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, पैसा है तो सब कुछ है। आज के दौर में ये बात बिल्कुल सही है। आज अगर कोई बोलता है ना भाई पैसा ही सब कुछ नहीं, बेशक नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये बात भी सही है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। कोई आदमी अगर ऐसा बोलता है पैसा कुछ नहीं है, अगर वो जॉब ना करे, काम ना करे, घर बैठा रहे, तो फिर क्या होगा? फिर ये सारे प्रॉब्लम्स उसको भी फेस करने पड़ेंगे। याद रखिएगा 95% प्रॉब्लम्स धन दौलत आने से सॉल्व हो जाते हैं, आपके मसले सही हो जाते हैं।
और मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है अपनी लाइफ में। जब पैसा आता है सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। धन की जो केमिस्ट्री हम आज आपको समझाने वाले, अगर आपकी समझ में आ गई तो आपके लिए पेड़ों पे पैसे उगेंगे। यानी ऐसे हालात होंगे, पैसे की किल्लत, पैसे की कमी कभी भी आपको जिंदगी में फेस नहीं करनी पड़ेगी। असल में हमारे माशरे में पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना, इसको क्रेजीनेस कहा गया, यानी पागलपन है। और इससे लोगों को डीमोटिवेट करना कि लोग पैसे कमाने पे ज्यादा जोर ना दें, मेहनत ना करें, क्योंकि पैसा कमाना तो अच्छा नहीं है। ये समझ के एक मेटाफर बन गया कि ये पैसा कमाना एक अजाब है, या पैसे के पीछे अंधाधुंध भागे, क्यों पैसा कमाए, पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी फैमिलीज मुश्किलात का शिकार होते। पैसे के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की जाती, नए रास्ते नहीं ढूंढे जाते, नए नए सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं ढूंढे जाते, कुछ नया नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पैसा महदूद होकर रह जाता है और एक झटके में खत्म हो जाता है। ज्यादातर हमारी सोसाइटी में जो अमीर तरीन होता है ना, उसको करप्ट समझा जाता है कि ये तो बड़ा करप्ट होगा, ये 2 नंबरी काम तो करता ही होगा, जब भी इतना अमीर हो कबीर है, जब भी इतना पैसा इसके पास है, कोई ना कोई इलीगल काम कर रहा होगा। हमारी ये एक सोच बना दी गई है। याद रखिएगा, जिनके पास पैसा है, जैसे अंबानी की एग्जांपल मैं देता हूँ सबसे ज्यादा, अभी आजकल इन भी रहा न्यूज के अंदर, तो अंबानी के पास इतना पैसा हमारे मुल्क में देख लें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बात वही है कि हम समझते हैं कि इनके पास पैसा है तो ये बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा पैसा, ये दिवालिया क्यों नहीं हो रहे, इनके पास पैसा हमेशा टिकता क्यों है, क्योंकि इनको पैसे की, धन दौलत की केमिस्ट्री समझ में आ गई है, जो आज आप भी समझने जा रहे हैं। जैसे कि हमने 4 साइंस की बात की थी, आपको याद होगा, आग, हवा, मिट्टी, पानी, एक और आसमान भी है। आसमान को तो हमने नहीं बात की, लेकिन ये 5 किस्म के, जिसको तत्व भी कहते हैं, यानी कि ऐसे स्टेट्स, यानी कि मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, पानी, आग, हवा, मिट्टी, पानी और आसमान, ये जो 5 फैक्टर्स है, पैसे का ताल्लुक इन तमाम से होता है। यानी ऐसा नहीं कि एक को भी छोड़ दिया जाए, ये 5 के 5 पैसों के मामलात में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, आप क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक हैं, आप कारखानेदार हैं, आप जॉब करते हैं, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, बड़े स्टेटस में आपको बोनस मिलता है, आपको हर किस्म की लग्जरी मिलती है, अच्छा पैसा बनाते हो, चाहे जॉब से, चाहे कारोबार से, चाहे सोर्स ऑफ इनकम से, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। पैसा आता बहुत है लेकिन एक झटके में खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या चीज इन 5 में से आपकी खराब है? पानी के हवाले से, पानी के हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ पे पानी ये खराब है, इसकी वजह से पैसा टिकता नहीं है। या तो जैसे शेयर में पैसा फंसा हुआ है, आपको पता है 10 करोड़ का मैंने शेयर लिए हुए हैं, मेरे पास है 10 करोड़, लेकिन मैं कैश नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पैसे अभी जो मार्केट में रेट चल रहे उसके हिसाब से शेयर्स के रेट कम हो गए। मैं अगर वो कैश करवा लूंगा पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होगा, मैं नहीं करवा सकता। पैसा दिखता बहुत है, क्रिप्टो है, क्रिप्टो में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए, निकाल नहीं सकते, रेट्स कम हुए हुए। सोना है, गोल्ड है, रेट कम हुए हुए, कुछ भी, यानी नुकसान वाली चीज है। लेकिन पैसा दिख रहा है, पैसा मोबाइल पे देख पाते हो, अपने लैपटॉप पे देख पाते हो, इतना पैसा अभी भी है और निकाल सकते हो, लेकिन नुकसान में क्योंकि रेट्स गिरे हुए। तो ये इस तरह के हालात बन जाते हैं। यानी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इन शॉर्ट, अगर पैसा नहीं रुक रहा तो इसका मतलब कि ये पृथ्वी, ये अर्थ की साइन दे रहा है, ये मिट्टी की साइन दे रहा है, यहाँ पे ये खराब है। यानी जल तत्व की जो हम बात करते हैं, यानी कि पानी जिसका खराब है उसके पास पैसा टिकेगा नहीं। जैसे अभी हमने कहा ना कि शेयर में फंस गए, गोल्ड में फंस गए, तो यहाँ पे हम पानी की बात करते हैं कि वो खराब है जिसकी वजह से ये मसले हो रहे हैं। और इसी तरह से आपको पैसा दिखता तो बहुत है लेकिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं आता, आप उसको ले नहीं पाते, कैश नहीं करा सकते। ये आपका वायु तत्व जिसे कहते हैं, यानी एयर साइन जिसे हम कहते हैं, वो चीज खराब है। आप हवा के मामलात में बात करें तो ये स्टेट आपकी खराब है। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हो, लेकिन आपको सैलरी 30% के हिसाब से मिलता है। मीन्स के आपके पूरे मेहनत का मुआवजा आपको नहीं मिलता। आपको जितनी मेहनत आप लगा रहे हो उसका पैसा आपको पूरी पगार मिलना, पूरी सैलरी मिलना, सैलरी बहुत कम होके मिल रही है। ये बता रहा है आपका आकाश तत्व जिसे कहते हैं, यानी आसमान जो है वो खराब है, उसकी वजह से ये हो रहा है। आपकी काबिलियत को छोड़ के अगर आपको धन मिले, यानी आपकी काबिलियत को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, आपकी एबिलिटी को पहचाना ना जाए, लेकिन पैसा खूब आए आपके पास, तो यहाँ पे आग का वो स्टेट, यानी अग्नि जिसे कहते हैं, वो आपका खराब होगा। ये 5 स्टेट अपने अपने तरीके से पैसे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका सारा दारोमदार आपके घर के स्टेट के अंदर है, आपके घर की तमाम डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, या दूसरे जितने भी डायरेक्शन है, इनकी वजह से। यानी क्या होता है कि आपके घर के अंदर कौन सा हिस्सा खराब है या कौन सा स्टेट खराब है। जैसे अगर हम बात करें
अगर आपको कंपनी में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, आपको इज्जत अफजाई नहीं मिल रही, इंसल्ट किया जा रहा है, टॉन्ट किया जा रहा है, या कोई बुरे हालात में आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका दिल चाहता है आप कंपनी से जॉब ही छोड़ के चले जाएं, ऐसे हालात बन रहे हैं, यानी आपको रिकॉग्निशन मिल नहीं रही, आपकी इज्जत अफजाई, तो ऐसी जगह जहाँ इज्जत ना हो वहाँ काम करके आप क्या करोगे। ये बता रहा है कि आपके घर के एनवायरनमेंट में कहीं आग की स्टेट, फायर स्टेट, ये चीज खराब है। यानी लोगों से पैसा लेना या लोगों से पैसा मिलना, कोई कुछ ऐसा करना, अपनी सर्विसेज को आप सेल आउट करना चाहोगे तो सेल आउट ही नहीं होगा, आप अपनी सर्विसेज किसी को दे नहीं पाओगे, उससे मुनाफा ही हासिल नहीं कर पाओगे अगर ये स्टेट खराब है तो। जल तत्व की बात करें, पानी की बात करें, अग्नि तत्व की बात करें, फायर की बात करें, ये खराब होता है तो कैसे पता चले घर का कौन सा हिस्सा इसका जिम्मेदार है। आपके घर का जो साउथ एरिया है, फिर साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, लेकिन साउथ को मिला के ये जो एरियाज है ये आग को यानी अग्नि तत्व को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा साउथ या साउथ ईस्ट आपके घर का जो एरिया है, यहाँ पर अग्नि, आग के अलावा कोई एलिमेंट होगा, ये सब एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर आग या अग्नि के अलावा कोई एलिमेंट अगर यहाँ हो, अब अगर इन एरियाज में पानी हो, जैसे स्विमिंग पूल है या वॉशरूम वगैरह है, तो यहाँ पर आपके घर का अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ होगा, आपके घर का जो फायर एलिमेंट है ये बिगड़ा हुआ होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुपर फायर साइन पे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस ये तीनों फायर साइन है। किसी भी वजह से आपकी जॉब में, आपके घर के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जो एरीज हैं, लियो है, सेजिटेरियस है, कमेंट्स में बताना है कि नहीं है, अगर कोई भी है तो बताइएगा। और अगर आप खुद भी इनमें से हो या फिर आपका कोलैबोरेशन होता है, आपका इंटरेक्शन होता है अपनी जॉब वाली जगह पर किसी एरीज के साथ, लियो के साथ, सेजिटेरियस के साथ, ये पैसा भरपूर आपके घर में लाएगा, पैसा भरपूर आएगा क्योंकि आपका अग्नि तत्व, आपका फायर एलिमेंट एक्टिव है और आपके घर का जो फायर एलिमेंट वाला एरिया है उसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है और ये ही पैसा भरपूर लाने की वजह बने। अब अगर हम जल तत्व यानी पानी की बात करें तो अगर किसी के घर में अगर पानी, जल ये ज्यादा एक्टिव है तो क्या होगा, आपके खुद के अंदर क्या होगा, आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे, बहुत ज्यादा बातें करने वाले, बातों नहीं बहुत होंगे, सुनेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, अपनी मुश्किलात को आसान लफ्जों में बयान करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये शुरू से पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बताएंगे, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, अब पैसे के सारे मसले बताएंगे, लेकिन एक दो लाइन के अंदर इनको समझाना, शॉर्ट में समझाना बड़ा मुश्किल होगा। याद रखिएगा ऐसे लोग जो जल तत्व यानी पानी से इफेक्टेड है ये बहुत जल्दी हर्ट होंगे। कोई छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना या आप इनकी बात से कोई हर्ट हो जाए या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, या यूं कह लें कि एक्सप्रेसिव तो नहीं कहेंगे, हाँ बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, ये इनके अंदर बहुत होगा। आपकी कुंडली के मुताबिक अगर आपका जल तत्व यानी कि अगर हम फायर की बात करें कि अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट आपके पैसे की वजह है, लेकिन बिहेवियर आपका ऐसा है जैसे अभी हमने बताया यानी कि जल तत्व की तरह, लिक्विड या पानी की तरह, तो फिर पैसा नहीं आएगा, पैसा आके फौरन से खत्म हो जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं, पैसा आप अपने हाथों में ले नहीं पाओगे, पैसा धड़ाधड़ खर्च होगा, अखराजात बहुत ज्यादा आएंगे, पैसे उसमें चले जाएंगे, कहीं और किसी कर्जे में दे दिया, किसी दोस्त को दे दिया, कोई इधर उधर पैसा चला जाएगा, लेकिन टिकने का नाम नहीं लेगा। गुजर औकात करने के हवाले से पैसा रहेगा, यानी आप गुजर औकात कर लोगे, पैसा जमा करना, पैसा इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हम वीडियो आपको सामने स्लाइड नजर आ रही है, ये वीडियो भी मौजूद है, जो वीडियो के एंड में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस ये जल तत्व है, ये ठंडे मिजाज के तो होते हैं, लेकिन ये पानी से हम इसको मुशाबियत देते हैं, यानी कि जो एलिमेंट वाटर एलिमेंट है इससे इनका ताल्लुक होते हैं, ये लोग सुपर वाटर साइंस कहलाते हैं। याद रखिएगा अगर ये जो हमने आपको ज़ोडिएक साइन गिनवाए, अगर ये लोग आपके इंटरेक्शन में है, आपके कारोबार में कहीं ना कहीं आपसे कोलैबोरेशन में है, तो पैसा जो है वो तो आएगा अच्छा, लेकिन लोग जो भी मिलेंगे ना आपको बहुत लंबी लंबी बातें करने वाले, इमोशनल टाइप के, इस टाइप के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी ज्यादातर लोग आपको लंबी बातें सुनने वाले भी मिलेंगे, आपकी वेवलेंथ पे काम करने वाले, आपकी तरह से, आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा इस स्टेट में पैसा खूब आएगा, छप्पर फाड़ के जो हम वर्ड कहते हैं ना, इस तरह से पैसा आएगा, रुके बगैर धड़ाधड़ पैसा आएगा। अब अगर तीसरी चीज की हम बात करें, अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, छोटी छोटी बात पे फौरन से रिएक्शन आपका आना, फौरन से बदला ले लेना, फौरन से कुछ बोल देना, इस तरह का स्टेट है, फौरन से एक्सप्रेसिव हो जाना, इसी तरह बहुत छोटी छोटी बातों में अपने टॉपिक को खत्म कर देना, यानी बहुत ही कम, बहुत ज्यादा समझाने वाले स्टेट में नहीं बोलना, बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट में बोल देना, इस तरह का अगर आप बोलते हो तो भी पैसा या तो रुक के आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं ना उनको बहुत काम आने वाली है। यानी ये केमिस्ट्री है, दौलत की केमिस्ट्री। अगर समझ गए तो आइंदा आने वाले वक्त में पैसों की किल्लत या पैसे के मसले आपको नहीं आएंगे। ये टॉपिक ऐसा है ना कि इस वीडियो को एक बार में देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। यकीनन आपको 2 से 3 दफा देखनी पड़ेगी, तब जाके पल्ले पड़ेगा कि ये क्या कुछ कहा गया है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर हम मंगल यानी मार्स की बात करें तो ये अग्नि तत्व का एक एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि जो आग का एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, उससे हम मंगल यानी मार्स को तशबीह दे सकते हैं। सूरज के बारे में तो वैसे ही आप सब जानते हो कि ये तो वैसे ही आग का बड़ा सोर्स है, यानी कि किंग ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स सूरज। तो सूरज भी अग्नि तत्व की एग्जाम्पल होता है, यानी कि फायर साइन के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में, अब आप बोलेंगे बर्थ चार्ट मेरा तो नहीं है, आप बना दें। अक्सर लोग बोलते हैं, तो बर्थ चार्ट बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हो। आप गूगल पे जाओ, वहां जाके लिखो फ्री ऑनलाइन कुंडली मेकर, या तो लिखो फ्री ऑनलाइन बर्थ चार्ट मेकर, फौरन से हजारों वेबसाइट आएंगी। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ या कुछ और चीजें पूछेगा, और फौरन से आपका बर्थ चार्ट रेडी होकर आपके सामने आ जाएगा। उसमें देख लेना आपके बर्थ चार्ट के अंदर मार्स यानी मंगल और सूरज यानी सन, ये दोनों गठजोड़ तो नहीं बना रहे। अगर किसी एक हाउस में, लेट सपोज कि दूसरे हाउस में है, या 5वें घर के अंदर, या 10वें घर के अंदर, या 12वें, किसी भी घर में अगर ये गठजोड़ बना रहे हैं, गठजोड़ का मतलब है ये ऐसा गठजोड़ होगा जो जल को यानी पानी को गायब कर देगा। आपको पता है ना कि जब सूरज जरा भी तपिश ज्यादा दिखा दे, अक्सर हमारे बरामदों में भी पानी अगर पड़ा हो तो सूख जाता है, फौरन से जमीन पे पानी सूख जाता है। तो ये पानी को सुखा देगा, जल को यानी कि वाटर एलिमेंट को ये सुखा देगा। ये चीज नोट करने की है। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पे चांद के पावर्स मध्यम पड़ जाएंगे। आपका जो चंद्र है, चांद है, मून है, उसके जो कि वो जल को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका चांद है वो ठंडक को, जल को, पानी को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो सूख जाएगा, या यूं कहना चाहिए कि उसके पावर्स मध्यम पड़ के खत्म हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये दोनों सैयारे, यानी कि हम जैसे मार्स की बात कर रहे हैं, सन की बात करें, या कहीं ना कहीं फायर साइंस जो भी हमने आपको गिनवाए थे, अगर इन फायर साइन से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, फायर साइन जैसे हमने आपको बताया एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनमें से किसी के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो ये और मजीद ज्यादा पावरफुल होके और ज्यादा, जैसे आग से आग मिलेगा तो क्या होगा आप सब जानते हैं। तो ये ऐसे मामलात करेगा कि ये और ज्यादा जल को यानी जो पानी है, वाटर साइन को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। और उस पे भी ब्लंडर ये हो जाएगा कि अगर चांद आपके धन स्थान से यानी आपके सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है, आपके धन स्थान के दो बड़े सोर्सेज है, एक तो सेकंड हाउस है, दूसरा आपका जो है 11th हाउस है। क्योंकि 11th हाउस भी आपके हाईएस्ट इनकम का, आपके जो है डेली वेजेस का, डेली इनकम, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, और सेकंड हाउस आपका धन दौलत का, आपके पैसे का, आपका बैंक बैलेंस का घर होता है। इन दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, याद रखिएगा। पैसा टिकेगा नहीं, पैसा खत्म हो जाएगा। जैसे वो गर्मी से भाप से पानी उड़ जाता है, ऐसा पैसा उड़ जाएगा। कहाँ चला गया, कहाँ खर्च हो गया, पता ही नहीं चलेगा। आप जितने भी जतन कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, कर्जा बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती चले जाएंगी, मुश्किलात, बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता ही चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको मंगल यानी मार्स, सूरज यानी सन, दोनों को अलग अलग तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। ये करेंगे तो ही इसका फायदा आप देख सकेंगे। और तो तीसरी चीज ये हो जाएगी कि आपके चांद, आपके मून को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, बहुत ज्यादा इनर्जेटिक करने की, हाईएस्ट पावर पे लाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं इसके लिए आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट होना जरूरी है, या आपको एस्ट्रोलॉजी का इल्म आना चाहिए। आपको पता हो कि भाई कौन सा सैयारा क्या कहलाता है, या क्या क्या चीजें, कौन कौन से हाउसेस होते हैं, और इंटीग्रेशन जो गठजोड़ वाली बातें होती हैं, ये क्या चीज है, ये गठजोड़ क्या चीज होती है, ये ऊंच के पावर्स, नीच के पावर्स क्या होते हैं, ये सब जानना जरूरी नहीं है। वीडियो को अगर आप 2 दफा भी देख लोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट खराब है, और आपको किस पे काम करना है, अपने घर के कौन से एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस जैसे मंगल सूरज की बात की, मार्स और सन अगर ये आपके बर्थ चार्ट में एक साथ एक ही घर में, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप चाहे कितने भी कहीं से उधार लेके अपने ऊपर पैसे लगा लो, कुछ मेहनत करके बैरन मुल्क ही क्यों ना चले जाओ, वहां भी प्रॉब्लम्स का आना, जॉब का ना मिलना, रेजिडेंसी के मसले होना, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज आ जाना, वहाँ की पॉलिसी के हिसाब से आप पे प्रॉब्लम्स आ जाना, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। कभी तो डिपोर्ट होके वापस आना पड़ जाता है, ऐसे हालात भी बनते हैं। फिर यहाँ की यहाँ अलग परेशानी, यहाँ जॉब ना मिलना, यहाँ कारोबार
का तबाह हो जाना या यहाँ पे कर्जे में कर्जा लेना पड़ जाना और सब कुछ खत्म हो जाना, ये सारे सूरत हाल देखनी पड़ती। ऐसी सूरत में अक्सर औकात लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप तो खूब मेहनत करते हो अपने आप को आगे लाने के लिए, लेकिन आपको सीढ़ी बनाते हुए दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। याद रखिएगा, जब आपका अपना टारगेट नहीं होता तो आप दूसरों के टारगेट्स पे काम कर रहे होते हो, आप दूसरे के लिए मेहनत कर रहे होते हो, आप दूसरों को कमा कर दे रहे होते हो। यही चीज होती है जब आपके बर्थ चार्ट या आपकी कुंडली के अंदर फायर साइन के, जैसे हमने बात किया, हमने वाटर साइन की बात की, इसका बैलेंस ना हो, इसके अंदर गड़बड़ी हो, ये सारी चीजें हो, तो ये बड़े बड़े मसले पैदा कर देते हैं। आपके बर्थ चार्ट में जो धन का स्थान कह लें या धन का जो हाउस है, पैसे का जो हाउस है, उसका स्टेबल होना, उसका स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपका मुल्क है, आप उस मुल्क के बादशाह हो, लेकिन दो अलग अलग मुल्क के लोग, जैसे लेट सपोज इसराइल अगर आपके मुल्क में आ गया या फिर अमेरिका आ गया, दोनों आपस में दिखावे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आपके लोगों को मार रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसराइल से भी डरे हुए हो, आप अमेरिका से भी डरे हो, इन दोनों के कर्जे लेके बैठे हो और आप कुछ नहीं कर सकते। और वो लड़ भी रहे हैं और आपको तबाह भी कर रहे हैं और देखते देखते आपके मुल्क पे कब्जा भी कर लिया। ये चीज होती है। तो ये एक गेम है जो चल रही है दुनिया भर में, लेकिन कहने का मकसद कि लड़ दूसरे रहे होते हैं लेकिन नुकसान आपका हो रहा होता है। और ये मार्स और सूरज की लड़ाई होती है, जब गठजोड़ बनता है किसी हाउस में और इनके स्ट्रांग होना, आपस में गठजोड़ बनाना, ये दोनों फायर साइन है, दोनों आग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके जल को, आपके पानी को, आपके वाटर साइन को खत्म करके रख देंगे। तो इसका सद्देबाप करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इन शॉर्ट आपको बताते हैं कि आप अपने जो अपना जो कुंडली आप निकालोगे इजीली फ्री में, जैसे हमने बताया, मिल जाएगा आपको। कुंडली के अंदर सेकंड हाउस पे फोकस करो। सेकंड हाउस, दूसरा घर, ये आपके धन दौलत, पैसे, बैंक बैलेंस का घर है। इसके अंदर कोई दुश्मन प्लैनेट तो नहीं मेरे बैठे हुए। जैसे भी हमने आपको मार्स की एग्जांपल दी, हमने सन या सूरज की एग्जांपल दी। अगर दुश्मन प्लैनेट्स बैठे, ये बड़े मसले करेंगे, लड़ेंगे आपस में, नुकसान आपका होगा। इसी तरह सूरज और शनि, याद रखिएगा, सूरज, सन, शनि यानी सैटर्न, ये भी आपस में दुश्मन है। ये भी अगर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं ना, ये मसला करेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह मंगल और बुध की अगर हम बात करें, मंगल यानी कि मार्स और बुध यानी कि मर्क्यूरी, ये दोनों भी आपस में दुश्मन है। इसी तरह मंगल की बात करें यानी मार्स और केतु, ये दोनों भी आपस में दुश्मन है। इनका भी गठजोड़ नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस में, खास तौर पे धन दौलत के घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह बुध और राहु यानी मर्क्यूरी और राहु, इनका एक साथ गठजोड़ बनना, ये भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बस अगर इस पर भी आप कुछ ना करें, अगर वीडियो नहीं समझ आ रही, एटलीस्ट अपना सेकंड हाउस देखो, उसके अंदर कौन कौन से प्लैनेट आपके बर्थ के वक्त थे, आपकी पैदाइश के वक्त। अगर इनमें से कोई भी गठजोड़ बन रहा है जो दुश्मन थे आपस में, तो फिर पैसा नहीं टिकेगा, पैसा रुकेगा ही नहीं। जितनी मेहनत करो, पैसा कहीं और खर्च होता बनत रहेगा। कमाओगे आप, सब कुछ करोगे, हाथ में पैसा नहीं आएगा, पैसा धुआं बन के उड़ जाएगा। कहीं कर्जे में चला जाना, कहीं बच्चों की फीसों में चले जाना, कहीं अदायगियों में चले जाना, कहीं यूटिलिटी बिल्स के अंदर चले जाना, हर जगह पैसा खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि पैसा नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा तो बहुत बहुत दिखेगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन कहाँ जैसा आया ना वैसे ही चला भी जाएगा। कहाँ चला जाएगा ये आप भी सोचते रह जाओगे और पैसा खत्म हो चुका होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका पैसा महीने की 10 तारीख तक खत्म हो जाता है? कमेंट से बताना। 10 तारीख तक सारी सैलरी खत्म हो जाती, पैसे सारे सोर्सेज खत्म करके बैठ जाते हो 10 से 15 तारीख तक। ये कोलू के बैल की तरह आपकी जिंदगी हो जाएगी। कोलू का बैल है ना, पूरी जिंदगी भी अगर चलता जाए, खड़ा वहीं होता है जहाँ पे होता है। तो कोलू के बैल की तरह मेहनत करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, उसका फल मिलना, उसका रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को जमा नहीं कर पाओगे, पैसे को सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें होती है अगर आपके बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली का धन स्थान यानी पैसे का घर यानी सेकंड हाउस, जो आपकी दौलत का, आपके बैंक बैलेंस का, आपके पैसे का घर माना जाता है, अगर ये खराब है तो ये सारी चीजें होंगी। देखिए, बर्थ चार्ट नहीं भी देखो ना, अगर ये हालात बन रहे हैं तो 100% लिख के लगा लो, आपका धन स्थान, आपका पैसे का घर खराब है, चाहे कुंडली देखो या ना देखो। अब सवाल है कि क्या करें। चलो, हमने बर्थ चार्ट नहीं देखा, हमें टाइम नहीं देख सकते, हमें नहीं आता देखना, हमें नहीं पता भाई ये मार्स क्या चीज है, ये प्लूटो क्या चीज है, या फिर अगर आपने जैसे गिनवा दिए इतने सारे सैयारे, शनि हमें नहीं पता, सैटर्न हमें नहीं पता, हमें मर्क्यूरी नहीं पता, हमें बुध नहीं पता, हमें नहीं देखना आता, कोई मसला नहीं है। हालात तो देखना आते हैं ना, हालात तो बता सकते हो ना क्या है, कमेंट्स में आके बता सकते हो भाई ये हालात चल रहे हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं आधे महीने में, पैसा टिकता नहीं है, कर्जों में चला जाता है, बच्चों की फीसों में, यूटिलिटी बिल्स में चले जाता है, पैसा नहीं बचता है, ये तो बता सकते हो कमेंट्स में आके। तो ऐसी हालत है तो क्या उपाय किया जाए, क्या सॉल्यूशंस किया जाए,
क्या रेमेडीज की जाए कि इस चीज से बाहर आया जा सके। आप में से बहुत सारे लोगों को तत्वों के खराब होने का पता चल गया होगा कि तत्व यानी कि स्टेट, हमने आग, हवा, पानी, मिट्टी, आसमान तक को हमने गिनवाए, तो ये 5 स्टेट्स हमने बताए। तो इनका खराब होना, फिर उसके रिएक्शंस के हवाले से हमने बात की, ये तो काफी हद तक समझ आया। नहीं आया तो ये आखिरी का पोर्शन अगर समझ आ गया ना, तो समझ लें आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई। देखें, सबसे आसान तरीका, अपने घर को 5 हिस्सों में बांटना है। कुल्हाड़ी लेके, आरी लेके नहीं कि मैंने ये हिस्सा काट दिया, वो हिस्सा, कुछ नहीं करना। 5 हिस्सों में एक कागज पेन लेके ड्रॉ करो अपने घर का। आप ऐसे इमेजिनरी तौर पे देख पाओगे कि आपका कमरा कहाँ पर है, वॉशरूम कहाँ पर है, किचन कहाँ पे है, आपके वालिद साहब का कमरा कहाँ पर है, या हॉल कहाँ पर है, या स्टोर रूम कहाँ पर है, सब कुछ आप बना सकते हो। इतना भी कोई इसके लिए आपको जो है वो एक आर्किटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से बना लोगे। तो रफ सा बनाओ, एक नक्शा बनाओ अपने घर का, और उसमें तमाम एरियाज को रिप्रेजेंट करो कि भाई ये आपका रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ये स्टोर रूम है, ये किचन है, ये लॉन है, वगैरह वगैरह। सबसे आसान चीज़ आपके लिए, जो आपने बाउंड्री बनाई है ना, आपके घर की 4 दीवारी किसे कहते हैं, आप सब कमेंट्स में बता सकते हो 4 दीवारी किसे बोलते हैं। आपकी बाउंड्री, आपके बाहर जितनी भी वॉल बन रही है, ये आकाश तत्व है। आसान हो गया ना, ये आसमान को रिप्रेजेंट करता है। आसमान की हम बात करते हैं, या आसमान को आप ले लें, आकाश को ले लें, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपके घर की 4 दीवारी जो बाउंड्री है, उसमें किसी किस्म का नुक्स, किसी किस्म का दोष नहीं होना चाहिए। अगर घर का बैरूनी हिस्सा टूटा फूटा है, कहीं गेट के पास दरवाजा टूटा हुआ है, या बाउंड्री टूटी हुई है, या कहीं से सीमेंट उधेड़ा हुआ है, या कहीं से दीवार टूटी हुई है, या कोई जो रेलिंग्स लगी है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, ये मसला करेगा। और याद रखिएगा, अगर आपने अपने घर की बाउंड्री सही कर ली, यानी कलर वलर करा के, रेलिंग्स वगैरह की वेल्डिंग करा के, अगर कोई लैंप लगे थे वो टूटे हुए थे वो भी सही करा लिए, कलर्स उखड़े हुए थे या बुरा लग रहा था, आपने हर लिहाज से अपने घर की बाउंड्री को सेव कर लिया, तो आपने आकाश तत्व को, आसमान को एक्टिव कर लिया, आसमान को अपने हक में बना लिया, और उसकी एनर्जी आपको मिलेगी, पैसा आना समझे शुरू हो जाएगा। ये कुछ मामला सही करता हुआ नजर आएगा। देखो, एक बात सुन लो, अगर शुरू का समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये जो आधा हिस्सा जो वीडियो का अगर आ गया ना समझ में, समझ लो आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई। अब याद रखो, ऐसा करने से, यानी आपका अगर बाउंड्री, घर के बाउंड्री अगर सही हो गई ना, आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी एरिया में जाओगे, वहां आपको इज्जत मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपकी पहचान होना, आपका फेमस हो जाना, लोगों का आपकी इमेज को मजीद स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलना, हर लिहाज से आप आगे बढ़ते नजर आओगे। अब जैसे हमने शुरू में बताया, आपके घर का नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, लिख लें इस चीज को, पेपर पेन से लिख लें, मे बी हम आगे हम बताना भूल जाए। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका वाटर साइन है, यानी जल तत्व हम जो कहते हैं ना, जल तत्व, पानी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो एरिया हमने आपको, ये जो डायरेक्शंस बताए, इसमें अगर आपने लाल रंग कराया या ऑरेंज कलर करवाया, ये मामला बिगाड़ेगा। आग को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज भी यहाँ होगी, ये मामलात को बिगाड़ देगी। आपकी कुंडली में अगर हम चांद की बात करें, मून की बात करें, अगर वो केतु के साथ नहीं है, राहु के साथ इफेक्टेड नहीं है, तो भी मामलात आपके सही रहेंगे। इनके साथ इफेक्टेड होना, ये भी मामलात को बिगाड़ेगा। अब ऐसी सूरत में कि चांद इफेक्टेड, आप कुंडली में देख रहे हो भाई यहाँ तो राहु से भी गठजोड़ बन रहा है इसका, ये तो केतु से भी गठजोड़ बना रहा है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में आ रहा है, तो फिर क्या करें? सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, हम अक्सर कहते हैं इन 4 सूरतों की तिलावत करना, घर के अंदर कुल के फ्रेम लगाना, कुल नाम से जितने भी सूर्य हैं उनके अंदर मौजूद होती है, वो आप घर में लगा दें, बहुत फर्क पड़ेगा। घर में मगरिब के वक्त खास तौर पे अगरबत्ती का या लोबान का इस्तेमाल करना, ये भी काफी हद तक आपके इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, चांद को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। फलाही काम करना, मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी इसी चीज को, आपके सैयारे जितने भी है ना, चाहे वो मार्स की हम बात करें यानी कि मंगल, चाहे हम किसी और सैयारे की शनि की बात करें, तमाम को, यानी इवन चांद को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। 9 के 9 सैयारे रेडीमेड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। याद रखिएगा, 9 सैयारे स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर बचा ही क्या? सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने, तो हर लिहाज से खुशहाली आनी है, पैसा आना है, इज्जत, मकाम, स्टेटस, बैंक बैलेंस, सब कुछ मिलना है। ये जो छोटे छोटे उपाय, ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस बताते हैं ना, ये आपके इन तमाम स्टेट्स को सही करेगा। अगर आकाश, आसमान का कोई प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, अगर जल यानी पानी का कोई प्रॉब्लम है वो सही होगा। ये नलके का पानी है, टंकी का पानी नहीं है, ये पानी आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, या आग की बात कर रहे हैं, अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं, फायर स्टेट की बात कर रहे हैं, वो सही होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें करना आसान, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार खत्म कुरान करवा लो घर में, आपकी तमाम बलाएं, आफतें, बीमारियां, मुश्किलात कम होते हुए या दूर होते हुए आपको इंशाल्लाह नजर आएंगी।
यानी अग्नि की जगह पानी का होना या पानी वाली स्टेट की जगह अग्नि यानी आग का होना, ये भी खतरनाक है। तो वो तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा कि ये चीजें ना हो। इसी तरह ब्लू कलर की अगर आप बात करते हैं, डार्क ब्लू या लाइट ब्लू, नीला कलर है, तो ये जल तत्व की निशानी होती है। और जल तत्व यानी कि वाटर साइन, वाटर स्टेट की निशानी होती है। और अगर ये फायर स्टेट वाली जगह पे आपने लगा दिया, हमने बताया कहाँ पर होता है, घर का कौन सा हिस्सा फायर को डिनोट करता है या फायर स्टेट होता है, वहां पे ब्लू कलर करवाना, लाइट ब्लू कलर करवाना या ब्लू का कोई भी शेड करवाना, ये खतरनाक साबित होगा। यानी आपके मनी मैटर्स जो कहते हैं ना, पैसे के मामला, ये बिगड़ते हुए नजर आएंगे। दिन ब दिन पैसा खर्च हो जाना, कम होना, टिकना नहीं, ये सारी चीजें होते हुए नजर आएंगी। अब याद रखिएगा, अगर आप पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी यानी अर्थ, अर्थ साइन, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अर्थ साइन आपके टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियन, ये आपके सुपर अर्थ साइन है। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें इन चारों के यानी सुपर एयर साइन, सुपर अर्थ साइन, सुपर फायर साइन, सुपर वाटर साइन, चारों पे वीडियो आ गई, आप देख सकोगे और आपको मालूमात होगी कि ये कौन कौन से बुरूज हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। आपका अर्थ स्टेट यानी कि पृथ्वी जो तत्व कहते हैं यानी कि अर्थ स्टेट, ये अगर कमजोर है तो ये आपकी लाइफ में एक ठहराव नहीं आने देगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा, परेशान रहोगे, हर वक्त पैसे के प्रॉब्लम्स रहेंगे और कोई सुकून वाली चीज नहीं होते हुए नजर आएगी। आप कोई भी हुनर, कोई भी स्किल सीखने जाओगे, बीच से छोड़ दोगे, या तो उसको सही से नहीं सीख पाओगे या उसको यूटिलाइज करके उससे पैसा कमाना आपको नहीं आ पाएगा। फिर क्या होता है, आपके बच्चे औसत दर्जे के स्टूडेंट्स बनेंगे, आप खुद भी औसत दर्जे की जिंदगी गुजारोगे, ना आगे ना पीछे, एवरेज लाइफ, ना पैसा ज्यादा है ना कम है, बस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, गाड़ी चल रही है, टुक टुक चल रही है और चलते रहने दोगे आप, ये हालात होगी। अगर पृथ्वी आपका अर्थ साइन है या आपका अर्थ स्टेट जो है वो खराब हो रहा है, आपका पृथ्वी स्टेट खराब है, लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आपको टेकन एज ग्रांटेड लेंगे या आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे या आपको टॉन्ट करना, बेइज्जती करना या इंसल्ट करना या आपको नोटिस भी नहीं करेंगे, ऐसे हालात बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपका साउथ वेस्ट है, आपके सामने डायग्राम है ना आपके घर की, जो आप बना चुके होगे, यकीन नहीं बनाई तो बना लो, तो आपको पता चले आपका घर का साउथ वेस्ट एरिया कौन सा है। कंपस मार्केट में मिल जाता है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, आप कंपस ले आओ, आपको पता चल जाएगा साउथ वेस्ट एरिया कौन सा है। ये आपका अर्थ, पृथ्वी तत्व, आपका अर्थ साइन, आपका अर्थ स्टेट यहाँ पर होगा। तो बस सारा काम आपको अपनी अर्थ स्टेट पे करना है, ये सही कर लिया तो बहुत कुछ सही होता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप पीच कलर कराओ या मिट्टी जैसा रंग या ऑफ वाइट टाइप का रंग, ये बहुत अच्छा रहेगा इस एरिया में करवाना। कोई बहुत ही चुभते हुए कलर या बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत तेज किस्म के कलर इन एरियाज में ना करवाएं। हैवी जितनी भी चीजें आपके घर के अंदर है वो कोशिश करके साउथ वेस्ट में रखो। आपकी जिंदगी में एक बड़ा बैलेंस आना शुरू होगा, पैसे का फ्लो आना, पैसे का ठहरना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, पैसे को बढ़ते हुए देख पाना, यानी उसको सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए देखना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। अगर आपने अपना जल तत्व और अग्नि तत्व यानी कि वाटर और फायर, इनकी लड़ाई को अपने अंदर से रोक दी ना, आपने अपनी कुंडली के अंदर इन चीजों की लड़ाई को रोक दिया कि ये सारी चीजें जो हमने आपको बता दी है सॉल्यूशंस की, इनको करा, तो बहुत हद तक आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आता हुआ। और यूं समझ लें आपने पैसे की केमिस्ट्री को, आपने धन दौलत की केमिस्ट्री को समझ लिया और इसकी वजह से पैसा अब आएगा और टिकेगा। पैसा यूं पानी की तरह भाप बन के नहीं उड़ जाएगा या आया और कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पैसा रुकेगा और पैसा बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे इंशाल्लाह। अगर ये दो स्टेट्स को आपने बैलेंस कर लिया ना, तो आपको चारों तरफ से पैसा आता हुआ, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग अपने आप को देखोगे। याद रखिएगा, ईस्ट से पैसा कब आता है। अब हम पूरब पश्चिम अगर आपकी लैंग्वेज में बताएं, हिंदी में भी बताएं, पूरब पश्चिम या ईस्ट की बात करें तो ईस्ट से कब पैसा आता है, जब सोसाइटी के अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको पहचाना जाता है, आप फेमस होते हैं, आपका नाम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह साउथ से पैसा कब आता है, जब आपके काम की लोग तारीफ करते हैं, आप अपने काम में आगे बढ़ते हो, दिल लगा के काम करते हो, प्रोफेशनलिटी शो करते हो, आप अपने आपको प्रोफेशनलिज्म के हाईएस्ट लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल के हाईएस्ट लेवल पे और आपका विल पावर हाईएस्ट होता है, तब जाके यहाँ से पैसा आता है। इसी तरह नॉर्थ से कब पैसा आता है, जब आपने वाकई में मेहनत की होती है, आपने एफर्ट्स लगाए होते हैं 100%, उसका आपको फायदा मिलता है और आपको उसका फल मिलता हुआ नजर आता है। यानी कोई भी एक फील्ड में अगर आप चैंपियन हो गए, आपने भरपूर मेहनत करके उसको सीख लिया, तो नॉर्थ ऐसा एरिया होगा जहां से आपको धन मिलता हुआ नजर आएगा। और याद रखिएगा, वेस्ट की दिशा या वेस्ट का जो डायरेक्शन है, यहाँ से पैसा कब आता है, जब आप अनथक मेहनत करते हो, टाइम को देखे बगैर, जैसे ओवर टाइम करना, टाइम को नहीं देखते कि भाई अभी सारे लोग चले गए, 5 बज गए, मुझे भी जाना चाहिए, ये चीज नहीं हो।
बल्कि आप 7 बजे तक बैठ के ओवर टाइम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, दूसरों की नजर में भी आ रहे हो, ये चीजें आपको बड़ा पैसा देती हैं। अपने कारोबार के लिए भी ऐसे ही करते हो, टाइम को बीच में लाते ही नहीं हो, घंटों काम करते हो, अपने वर्क आवर्स के अलावा भी काम करते हो और इस तरह आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। जो हमारे टाइटल होते हैं ना, छप्पर फाड़ के पैसा बरसा, दीवार तोड़ के पैसा आया, ये चीजें होते हुए देखोगे। तो आज की वीडियो ये पैसे, दौलत, धन दौलत की केमिस्ट्री के ऊपर है। ये लाएगा पैसे भरपूर रहेगा और आप कमेंट्स में आकर भी इंशाल्लाह बताओगे। वीडियो नहीं समझ में आए, अगर आधी भी समझ में आ गई बेस्ट है, नहीं आए दोबारा देखो। ये समझना बहुत जरूरी कि पैसे से हमारा रोज का वास्ता है। पैसे के बगैर हम महरूम हो जाते हैं चीजों से, हमारे को ना आसाइशें मिलती है, ना हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। पैसा लाना है और लाने के लिए वीडियो को 2 बार देखो। मुझे व्यूज ना दो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आप बेशक डाउनलोड करके देखो, मुझे व्यूज मत दो, लेकिन आपको फायदा होगा इंशाल्लाह इसको समझने के बाद। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।